दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ज्ञानदीप माइंड पर आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता है बिकॉज के कल रात को जो मैंने वीडियो यहाँ पर 8 घंटे पहले डाउनलोड की थी, जो सुबह 9 घंटे हुए थे, और लाइक देखो तो यहाँ पर पहली बार मेरी चैनल के अंदर 6400 लाइक यहाँ पर आप दिखाई दे रही है। कहने का मतलब कि यहाँ पर लोगों ने ना इस चीज़ को समझा है कि मर्जर का मतलब क्या है। कहने का मतलब अगर मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सेविंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो आपको मर्जर का मतलब पता होना चाहिए कि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो मर्ज होके काम कर रहा है, लेकिन इंसान जो है वो अकेला अकेला ही यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है। लॉस हो गया तो भैया बैठ गया शांति से घर के अंदर मजदूरी करने लगा, लेकिन कोई कम्युनिटी बनाने के बारे में नहीं सोचा, ना ऐसे ग्रुप में ज्वाइन होने के बारे में सोचा कि जहां पर उसकी एक सेफ साइड फ्यूचर के अंदर रह सकती है। आप सोच के देखो, कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में सोच रहा होगा, उस पर एक्शन भी ले ली होगी। तो ये जो मेरा ग्रुप है ना, यहाँ पर जो ज्ञानदीप माइंड पावर है, तो इसने ना एक शुरुआत की है, और इस शुरुआत का मकसद जो है वो ये है कि जिन जिन लोगों को मार्केट के अंदर लॉस होता है, तो इन लोगों को ऐसे कुछ टिप्स नहीं बोलता मैं यहाँ पे। टिप्स वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज के टिप्स वाला कोई काम में देना नहीं चाहता, ना सिखाना चाहता हूँ, ना समझाना चाहता हूँ, ना खुद भी करना चाहता हूँ। देखो, जिन जिन लोगों की टिप मैंने फॉलो की ना, तो मुझे लॉस हुआ है, और जिन जिन लोगों की टिप आपने फॉलो की है तो आपको लॉस हुआ है। मतलब कि आपको टिप के भरोसे नहीं रहना है, पहली बात तो करना क्या है, तो सीखना है और समझना है मार्केट की साइकोलॉजी को, और ऐसे यूनिट से जुड़ना है कि जहां पर आपको अपडेट दी जाती है, और इस तरह की अपडेट दी जाती है कि भैया आपको है ना, अगर मान लो स्टॉक मार्केट में कमाना है तो इस तरह से कमाना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पर ये पोर्टफोलियो है आज का सारा वो देख लीजिए पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का, कि मार्केट नीचे गया बैंक निफ्टी, आज इसकी एक्सपायरी थी, तो तकरीबन जो भी कोई पोजीशन यहाँ पर क्लोज किए तो टोटली टोटली प्रॉफिट में हुई है। मतलब कि मेरा प्रीमियम देख लो सारे के सारे 43,700 30 नवंबर, 6 दिसंबर, कहने का मतलब 30 नवंबर, 30 नवंबर। ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें टाइम वैल्यू पे होती है, मतलब कि ये प्रीमियम जो है ना, अगर मर भी गए तो जिंदा हो जाते हैं। पहली बात तो मार्केट की 5.5% की गिरावट होती है, और 5.5% का डबल टॉप होता है। मार्केट जो है ना, एक वीक के अंदर एक एक्सपायरी को स्विंग करता है। मतलब कि 6 दिसंबर वाला प्रीमियम जो है गुलाड मार के नीचे आएगा, और वही प्रीमियम जो गुलाड मार के ऊपर जाएगा, तो उसे ना 4 बार इस तरह से करता है। और सपोर्ट जो होते हैं वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, और सपोर्ट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कि सपोर्ट रजिस्टेंस का खेल जो है वो आपको स्पॉट एक्सपायरी में कभी भी काम में नहीं है। अगर मान लो कल से आपने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इसके निफ्टी के भी जो एक्सपायरी आने वाली है, तो उस पर जाकर आपने कॉल लेना शुरू कर दिया, तो समझ लो आपका प्रीमियम जो घिसना शुरू हो जाएगा। मतलब कोई एक स्ट्राइक को आप प्यार करने लगे ना, कि नहीं भैया मुझे है ना 19,700 की स्ट्राइक बहुत पसंद है, तो इस पर मैं ट्रेड करूंगा, तो 19,700 वाली स्ट्राइक जो है आपको मार खिलाएगी। मतलब कि जो भी कुछ प्रीमियम होगा वो हो जाएगा 7 रुपया। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के अंदर बोलते हैं ना कि आपको लॉस ना हो, इसलिए ये चीजें सिखाई जाती है कि भैया कुछ भी हो, मुनाफा अगर भले ही कम हो चलेगा, लेकिन नुकसान जो होता है ना वो नहीं होना चाहिए बस हमारा। दूसरी चीज ये है कि हमारा पोर्टफोलियो है ना जो हमेशा ग्रीन में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आफ्टर ऑल जो स्टॉक के अंदर निवेश किया है वो सारा का सारा आप देख रहे हो कि भैया 96,000 का मैंने यहाँ पे निवेश किया था, 2,011 रुपये का। यहाँ पर सिर्फ 1.82% का लॉस है, लेकिन परसेंटेज जो प्रॉफिट में है 17.50% प्रॉफिट में। ये कल जो प्रॉफिट था इसका 26,000 था। लेकिन ये फंड है ना, मैंने 3 साल के लिए लॉक कर दिया। मतलब 3 साल के लिए इसके अंदर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है मुझे, कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कब काटो नहीं काटो, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर मुझे पता है कि ये 256 को जाएगा तो मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है, और उसके नीचे जब 232 पे, 212 पे, 232 पे जब आता है, तो मुझे इसमें वापस से ट्रेड लेना है। मतलब कि मुझे इसकी वॉलाटिलिटी पता है। तो जब अपने को वॉलाटिलिटी पता होती है, तो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर लिए पूरे 1 साल के 52 वीक के हाई के लिए भी मिड कैप के अंदर भी आप अच्छा खासा निवेश बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो 30-30 रुपये पे चल रही थी, 3 साल के अंदर पता नहीं क्या चमत्कार हो गया, वो 18 रुपये वाला स्टॉक जो था वो हो गया 168, और आगे आने वाले 3 साल के अंदर वो हो जाएगा 391। हो सकता है वो 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ही पहुंच जाए। भेल की बात कर रहा हूं मैं आपको। कहने का मतलब कि अडानी पावर जैसा स्टॉक अगर उछल सकता है, तो भेल भैया क्यों नहीं
इसका अर्निंग पर रेशियो जो होता है ना, रोज की रोज वो 10.2 रुपये के हिसाब से बढ़ता है। मतलब कि 252 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो बढ़ता है। मतलब कि धीरज होनी चाहिए भैया। एक बहुत महत्व की चीज बता देता हूँ, अगर आपका किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट आपने रखा हुआ है, ब्रोकर को आपने ये एक लिमिट दे दी है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, अब 1 लाख के अंदर आपको ट्रेड लेने हैं, बेचने हैं, बराबर। तो होता क्या पता है कि मैं भी है ना सीबी रजिस्टर ब्रोकर के साथ में भी काम करता हूँ। मतलब मैं जो काम करता हूँ, आज आपको बता रहा हूँ कि जो सीबी रजिस्टर लोग होते हैं और कंपनी के प्रमोटर के साथ मैं काम करता हूँ। मतलब कि उनको भी मैं प्रीमियम के बारे में समझाता हूँ कि इस प्रीमियम को यहाँ से लेना है, इस प्रीमियम को यहाँ पे बेचना है, इतना प्रीमियम यहाँ पे डीके करना है, इंडेक्स बाय करना है, तो इस तरह से करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, हर वो चीज़ जो होती है टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। तो कहने का मतलब कि एनएससी बीएससी के अंदर जो लोग लिस्टेड कंपनियां होती है उनके साथ भी काम करता है, और बीएससी के अंदर जो ब्रोकर जो होते हैं, जो लोग लोगों का अकाउंट हैंडल करते हैं, मतलब छुपी कुछ करते हैं, तो उनके साथ भी मेरा उठना बैठना है। मतलब वहाँ भी मैं काम करता हूँ। कहने का मतलब आफ्टर ऑल मैंने वहाँ पर जब फोन की घंटियाँ सुनती हुई दिखाई दी तो मुझे है ना ऐसा लगा कि पब्लिक जो है वहाँ पर जो फंड दे रही है ना, तो उसको उसके फंड के बारे में ही पता नहीं है पहली बात तो। क्योंकि फंड जो है 1 लाख का पूरा निवेश हो चुका है। और दूसरा जब फंड के बारे में बोलते हैं ना कि भैया ये स्टॉक लेना है, तो ब्रोकर कहता है कि आपकी लिमिट खत्म हो गई है, 1 लाख का आपने टोटली निवेश कर चुके हो। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है टोटली गलत है। देखो मार्केट के अंदर मार्केट की भागने वाला नहीं है पहली बात तो। मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। 1 लाख का निवेश अगर पूरा कर दिया और कल को भूकंप आया, आंधी आई, कुछ भी आया और मार्केट गिरा ना, तो आपका 45% जो आपका प्रीमियम है पूरा का पूरा छीन लिया जाएगा। मतलब आपका डिमेट जो है आधा हो जाएगा। और वही डिमेट जो आधा होगा वो ब्रोकर उठा लेगा, और वो उठाने के बाद में उसे लॉन्ग पर जाके बेच देगा। मतलब कि आपने मार्जिन मनी नहीं रखा है। तो आपको है ना तकरीबन 1 लाख का अगर मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके सामने 3 लाख का टोटली 2 लाख का एक्स्ट्रा मनी आपके पास होना चाहिए कि आप वहां पर ब्रोकर को दे पाओ। इसलिए जो फोन की घंटियां बसी हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई साहब को ये पता नहीं है कि मेरे डिमेट के अंदर पैसा जो है वो यूज हो चुका है। अभी जो मैं कुछ लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ना वो T2 जो हिसाब होता है ना, आज बेचूंगा तो 2 दिन बाद मैं ट्रेड ले पाऊंगा। मतलब कि आज अगर मैं चेक दे रहा हूँ तो मुझे भी 2 दिन बाद में ही सेशन मिलने वाले हैं। मतलब कि मैं लेना पाने वाला हूँ। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि जो प्रीमियम होते हैं 30 नवंबर के प्रीमियम, जैसे मैंने एक महीने पहले एक प्रीमियम दिया था, वो प्रीमियम का प्रमाण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, और इस पर मेरा जो पूरा फोकस है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर। तो ये रहा वो प्रीमियम, बराबर। इस प्रीमियम को मैंने है ना कल रात को मैंने जब 9-10 बजे मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दिया। मैंने बोला ये जो प्रीमियम है ना, 400 रुपये का प्रीमियम है, और ये 400 रुपये वाला प्रीमियम जो होता है ना, ये 250 रुपये की एसएल खाने जाता है। और 250 रुपये की एसएल खाने के बाद में ये जो प्रीमियम है ना 3 गुना 4 गुना मुनाफा देता है। मतलब कि पुट के मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने वीडियो में भी साफ साफ कहा है कि आज जिसको आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। एफआईआई जिसने यहाँ पे निवेश किया है फॉर 42 पे, तो वो अपना निवेश लेने के लिए जाएगा। मतलब थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ना मैं आपको कैसे पकड़ दे मार्केट को। प्रीवियस क्लोज जो होता है 442, और 442 का प्रीवियस क्लोज का मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट लिया और 252 का लो दिया, मतलब कि एफआईआई ने वहां पर निवेश किया। अब सिंपली सी बात है कि भैया पुट में जितने खड़े थे तो उनकी प्रीमियम जो होती है वो अंडरलाइन हो जाती है। ये किसी को नहीं पता है कि पुट में खड़े लोग जो होते हैं ना वहां पर निकल जा, कॉल में खड़े लोग जो होते हैं ना, वो वहां पे अगर नहीं निकले तो पुट हो गई, और पुट में खड़े लोग जो निकल गए, मतलब कि उनको लॉस हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लोअर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये टोटली झूठ आंकड़ा है। इस आंकड़े के पीछे न जाए। अगर मान लो इस आंकड़े के पीछे गए ना, तो समझ लो खड़े कहीं रहे कि ये लोअर है, तो भैया वो लोअर जो है ना आपका चीर फाड़ के आपका 231 का लोअर दे देगा। और यहाँ पर वो लोअर दिखाएंगे नहीं। ऐसा आज मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक लिमिट डाली थी 43,400 की और 363 की, जबकि उसका प्रीमियम 450 चल रहा था। मैंने 190 डिग्री का मैंने लोअर निकाला। मैंने बोला 363, मुझे पता है कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी इसकी नीचे जाती है तो इसके ऊपर आएगी, जो आपको मैंने अभी चार्ट भी दिखाया कि मेरा प्रॉफिट हुआ उसके अंदर 464 को हो गया। लेकिन कहने का मतलब कि उसने ऐसे कहाँ तक खाई थी पता है, 363 का जो मैंने लोअर मैंने वहां पर लिमिट डाली थी कि इस लिमिट पर आएगा तो मेरा जो है ना तुरंत मेरा टारगेट हिट हो जाएगा और उस ऑर्डर से मुझे डायरेक्ट मुनाफा होगा। तो ऐसे जो लिमिट डालने वाले वो लोग होते हैं ना, ब्रोकर होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन जो होता है ना,
ये उसके भी पिताजी है। तो उसने क्या किया बताया, 363 की जो लोअर लिमिट मैंने डाली थी, जहां पर बाय करके मुझे मुनाफा लेना था, तो पूरी लिमिट तोड़ दी, सीधा लोअर 280 का एक ही झटके के अंदर। मतलब कि किसी का बीपी हाई हो सकता है, किसी का बोलते हैं ना कि भी बीमार हो सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है, ऐसी हालत हो जाती है वहां पे। लेकिन जिसने टाइम वैल्यू पे की हो, जिसने इंसेंट्रिक वैल्यू पे की हो, जिसको मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस हो कि अगर इसने लोअर दिया है 281 का और 363 की लिमिट तोड़ी है, तो 360 लिमिट छोड़कर वो पुट की भी एसएल खाने के लिए सिमिलरिटी के अंदर ये जो प्रीमियम यहाँ पे लॉक हो गया ना 650 वाला, यहाँ पर तो इस प्रीमियम के ऊपर चढ़ाव ही करेगा, मतलब कि इस प्रीमियम के ऊपर जाएगा। मतलब कि 250 का जो लोअर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो 250 का लोअर कहाँ पे हिट होने वाला पता है आपको, 180 पर। मतलब कि ये प्रीमियम जो है ना 44,100 का, ये 180 रुपये लोअर देने वाला है। ये जब प्रीमियम 180 रुपये लोअर दे, तब जाके स्प्यूट के प्रीमियम पर आप बैठोगे। मतलब कि अब तो 30 नवंबर का प्रीमियम आ जाएगा, 22 नवंबर वाला प्रीमियम खत्म हो गया, तो उसका जो चार्ट होता है वो मैं जब बनाऊंगा तो उसकी वीडियो में। लेकिन कहने का मतलब ये जो प्रीमियम 180 का, मतलब 30 नवंबर का प्रीमियम 180 का जैसे होता है ना, तो 180 के बाद में 200 के बाद में डिमांड आती है। मतलब कि ये जो यहाँ पर 207 दिखाई दे रहा है, तो 207, 212, 214, 226, ये सारे के सारे प्रीमियम 285 ही आपका प्रीवियस क्लोज था ना, तो उसका सेटलमेंट कर दिया। मतलब उसके बाद में मार्केट जो होता है वो पुट करता है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो चीज़ें आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये 22 नवंबर है। अब जो प्रोग्राम्स होने वाला है वो 30 नवंबर पे और 7 दिसंबर पे, जो डबल टॉप वाला प्रीमियम है। मतलब 26 तक आपको पूट समझ के चलना है, हायर लोअर मतलब समझ के। और 7 का आज का जो हाई, आज जो हाई दिया समझ लो, वो हाई 7 नवंबर का भी वही हाई है, या इससे थोड़ा ऊपर वाला हाई है। समझ के 7 नवंबर वाला प्रीमियम जो है ना, वो आपको मुनाफा देता रहेगा, लेकिन 7 नवंबर की आपको छोड़ देना है। मतलब 4 नवंबर और 7 नवंबर के बीच में थोड़ा स्ट्रगल होने वाला है। वो एसएल के दिन होते हैं, एसएल की वाली स्ट्राइक है ये। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं, वहां पे जाके ये जो सीखा था मैं, ये सबसे बड़ी आर्ट है। मेरे ग्रुप के अंदर जो बंदे जो है ना, मान लो 2-3 दिन कमाए और मान लो एक आध दिन लॉस हो गया उनको, तो भी उनको विश्वास होता है कि भाई हम जो है ना खड़े हो जाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पर, कि आप लोगों को नुकसान होगा। पहली बात तो, अगर ज्वाइनिंग की तो भी नुकसान होगा। बिकॉज कि अब इमारत बन रही है, मान लो इमारत बन रही है, कोई बिल्डर अगर जगह ले रहा है, तो उस जगह के ऊपर जैसे जगह ली तो तुरंत इमारत नहीं खड़ी होती है। कोई रेडीमेड ढांचा नहीं है कि कोई बिल्डिंग आके वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई प्लास्टिक का मकान नहीं है कि खड़ा कर दिया वहां पे। कुछ वक्त लगता है। तो ये जो वक्त लगता है ना, तो ये वक्त जो होता है ना, ये देना पड़ता है। ये सिमुलेशन थियरी, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो प्रिंसिपल है 369 का, उस यूनिवर्स का जो नियम है, उसके माध्यम से ये चीजें होती है। इसका मतलब कि जितने भी कॉल प्रोवाइडर या मार्केट के अंदर है, वो झूठ इसलिए साबित होते हैं, यहाँ तक कि ब्रोकर भी झूठ इसलिए साबित होते हैं, बिकॉज के सारा का सारा फॉर्मूला जो होता है ना, न्यूटन के सिद्धांत के हिसाब से, सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से बना हुआ है, जहां पर कोई भी चीज सच नहीं होने वाली है। मतलब जो कुछ सच दिख रहे हो भ्रमित है। मैंने क्या कहा कि मैंने 363 का मुझे पता था कि यहाँ पर अगर टूटा तो यहाँ पर जुड़ने आएगा, बिकॉज कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, मैंने ना एटीएम के नीचे की स्ट्राइक ली। दूसरी चीज कि मैंने क्या किया, मतलब पता है आपको, कि मैंने है ना उसके अंदर टाइम वैल्यू पे की थी। मतलब मैंने अगर टाइम वैल्यू पे की, इंसेंट्रिक वैल्यू पे है, तो मुझे उसका रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड एसआईपी बॉन्ड के हिसाब से मुझे मिलना है। इतना विश्वास आपको पता होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो भी कोई, मैं यहाँ पे एक एडवाइजर की तरह समझ लो, कि एक सलाहकार की तरह मान लो, या दोस्त की तरह या भाई की तरह मैं बताता हूँ कि कितनी देर तक मार्केट को पकड़ के रखा है। यहाँ पे आप देख लो कि भैया टारगेट आएगा, 43,700 टारगेट है, 43,700 टारगेट है। 180 को बार बार दबा रहा था, और 180 का लोअर है ना, आपको ग्राफ में दिखाएगा नहीं, जैसे मैंने लोअर दिखाया वहां पे ना लोअर बहुत कम दिखाएगा, जैसे 212 का लोअर है। इतने ईमानदार यहाँ पर जो लिखने वाले होते हैं ना, टाइपिंग वाले, इतने ईमानदार है। कहने का मतलब कि वहां पे 212 का लोअर लिखा और दिया 181 का लोअर। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ ना, इस ग्राफ के अंदर जो लोअर होते हैं ना, ये सच लोअर नहीं होते। इस लोअर के कभी झांसे में ना आना, मतलब हायर लोअर के झांसे में कभी ना आना, इसी को तो कहते हैं मार्केट। मार्केट में कुछ लोग जो होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो कॉल प्रोवाइड कर समझ लो लेवल निकालने के लिए, उसे तो लेवल जो होती है वो चीज़ होती है कि भैया लेवल आपको अखबार में से मिल जाएंगे,
लेवल आपको टीवी वाला भी बता देगा, लेवल आपको हर कोई दुनिया के अंदर ऐसा इंसान है कि जो एक्सपर्ट है वो सब आपको लेवल बताएंगे। ये लेवल वाला जो सिलसिला है ना, ये खत्म करे पहली बात तो। इस लेवल के चक्कर में तो है ना, कई लोगों ने अपनी प्रीमियड की पूरी पूरी तबाही कर ली, और ऐसी तबाही कर ली कि भैया वो है ना, जिंदगी में कभी भी है ना, क्योंकि लेवल लेता है तो उसको नफरत हो जाती है कि यार लेवल है ना, मुझे कृपया करके लेवल मत देना, अगर देना है तो मुझे प्रीमियम का लोअर देना। जैसे प्रीमियम चल रहा है 242 का, अगर मान लो ये प्रीमियम टूट गया तो इसका लोअर कितना मैं बताता हूँ आपको। 30 नंबर का लोअर जो होता है ना, सीधा 18 रुपया एक झटके के अंदर। मतलब ये जो है ना, सूद समेत पैसा लेते, सूद समेत पैसे का मतलब कि एक दिन के अंदर 24 घंटे की जो हाई वॉलेटिलिटी रहती है, उस हाई वॉलेटिलिटी के अंदर वो कब 24 रुपया चला जाएगा, कब 32 रुपया चला जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा पहली बात तो। कहने का मतलब कि 44,600 को याद करो कि जो गिरा तो उठने का नाम ले ले रहा है, और आप मान लो उस पर और चढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसको और गिराएगा। क्योंकि वो जो है ना, अब जो है ना, वो एक समझ लो कि एक सपना बन चुका है वो वाला हाई 44,700, 44,600 का जो है, 44,000 सॉरी 400 का है, जो एक सपना बन चुका, वो डबल टॉप है जरूर, लेकिन उसका टाइम आएगा तब। बराबर। तो उसका टाइम कब आता है? तो उसका टाइम आता है तकरीबन 55 दिन के आसपास आता है, एकदम से जल्दी से नहीं आता है। वहां पे डिलीवरी भेजने की बाकी है। और अभी भी क्या कर रहे हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जहां पर भी भारत के विकास हो रहे हैं, वो भारत का विकास का पूरा प्रोजेक्ट कुछ नक्शा ऐसा है कि आज ही मैंने अखबार के अंदर पढ़ा कि 5,000 करोड़ करोड़ के डॉलर के बॉन्ड जो है ना, रिलायंस जियो डाल रहा है। मतलब आप सोचो कि अगर 5,000 करोड़ के डॉलर के बॉन्ड डाल रहा है, मतलब कि जियो लैपटॉप जो हर एक के हाथ में आने वाला है, सभी बच्चों के हाथ में एजुकेशन में आने वाला है 14,000 का लैपटॉप। इसका मतलब एक है कि अगर मान लो वो ये कर दिया, समझ लो, तो उसके अंदर जो निवेश हुआ है, $5,000 के अंदर जो निवेश हुआ है, और उस निवेश का पूरा प्रोजेक्ट नया बना रहे हैं और बन रहा है और सबके हाथ में आने वाला है, तो उसका निवेश का जो रिटर्न होता है ना, जैसे $5,000 करोड़ का निवेश, तो कमाएगा तो खरी ना जियो, नुकसान थोड़ी ना करेगा वो। तो उसको कमाने के लिए पहले उसको खुद को अपने प्रीमियम को तोड़ना पड़ेगा। मतलब 5,000 करोड़ के बॉन्ड के साथ सामने उसके पास 20,000 करोड़ की एक्स्ट्रा फंडिंग होनी चाहिए। तो क्या करेगा पता है? 5,000 करोड़ का वो पहले तो है ना, तीन, बोलते हैं ना कि 300 गुना, 300 नहीं, यानी 450 गुना कम कर देते हैं लोग। 450 गुना कम कर देते हैं। उसके बाद में वहां से बाइंग आती है। मतलब कि जियो फाइनेंस के आपने अगर मान लो बाइंग की है या आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो इसका लोअर आपको समझना जरूरी है। मैं सारी डिटेल में विस्तार से चीजें नहीं बता सकता, कि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं हमारे के अंदर भी, बिकॉज के हर चीज जो होती है वो लिमिट में चलती है। मतलब कि जो बता रहा हूँ वो समझा रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक ही चीज है कि आपके आपके डिमेट को 20-80 के प्रिंसिपल पे मैनेज करना है। मतलब 80% फंड आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, और 20% जो है ना आपका सेविंग होना चाहिए, और बाकी का 30% आपका ऑप्शन में से कमाओ, फ्यूचर में से कमाओ, कहीं से भी कमाओ, लेकिन आपका वो लॉन्ग टर्म निवेश के अंदर फंड होना चाहिए। उसके बाद भी आपका जो 200 गुना मार्जिन है वो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। और खाने पीने के लिए, रोजगार के लिए जो भी कुछ है, वो आपकी ऐसी इनकम कुछ होनी चाहिए जहां पे आपको स्मार्ट काम करके इनकम मिलती हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखो एक चीज तो बता दूं मैं ना, कि आपको मैंने ये बताया कि लॉस कवर स्ट्रेटेजी, मतलब मेरा टारगेट आया आया और आया, 237 को गया था, 227 को नहीं गया था वो। तो कहने का मतलब, जो स्ट्राइक मर जाती है लेकिन बाद में वापस उड़ जाती है, और अगर मेरे वीडियो सही होते हैं और आप यहाँ पे लाइक करते हो, तो इतना बता दूं कि अब जो मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है, वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अभी तक मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मेरे वीडियोज है, यहाँ पर जाके मैं दिखाता हूँ कि मेरे जो वीडियो है, एकदम से रातों रात बोलते हैं ना, फायरिंग हो गया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आंकड़े आपको कम दिखाई देंगे। मतलब कि लाइक करने वाले ज़्यादा है, लेकिन कहने का मतलब कि भैया कुछ देख कर बंद, क्योंकि मेरी वीडियो होती है ना, 30-30 मिनट की वीडियो होती है। मुझे पता है कि पूरा समय कोई दे नहीं पाएगा, पहली बात तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन कमाने के लिए अगर टाइम निकाला, समझने के लिए अगर टाइम निकाला, तो अगर मान लो आदत गिरा दी आपने, रोज की 30 मिनट निकाली मेरे लिए, समझ लो तो मेरे लिए टाइम नहीं निकाला, वो आपने आपके लिए टाइम निकाला। आप अगर मान लो किसी को 30 मिनट दे रहे हो ना रोज, क्लास क्लासमेट में जाकर, अब क्लास में जाते थे तो 45 मिनट का टाइम फ्रेम होता था, जब आप स्कूल के ऊपर या कॉलेज के अंदर आपको गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और पूरी की पूरी मिनट दो और पूरा पूरा फोकस वहां पे लगाओ कि मैं बता क्या रहा हूँ। अगर मान लो मार्केट का काम है गोल गोल घुमाना,
लेकिन मेरा काम नहीं है गोल गोल घुमाना। मार्केट जहाँ जाएगा ना, यानी कितना लोअर देगा, कितना परसेंटेज वो आपके प्रीमियम खाएगा, सारा का सारा जो बोलते हैं ना, वो पूरा एजुकेशन के साथ यहाँ पर समझाता है। और मान लो ट्रैप में भी आ गए तो निकालने की जो कला होती है वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो भी कुदरत ने जो रखी है, वो गॉड गिफ्ट आपके अंदर भी होगी, लेकिन आपको निकालना है बाहर। तो यहाँ पर देख लो, लोन का उल्टा करो न लो। तो मैंने उस पर वीडियो बनाई तो 305 लोगों ने वीडियो देखी, बिकॉज कि ये जो वीडियो बहुत फेमस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर लोन का साम्राज्य। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ वो बात सुनिए ध्यान से, कि मैंने मेरे लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 लिंक डाली है, एक आईएफएल की, एक पेटीएम की, और एक है एंजल की। बराबर, 3 लिंक के अंदर आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, बराबर डीमेट अकाउंट नहीं है, तो पहले तो कृपया करके वहां पर जाइए और अपना डीमेट अकाउंट आपके हाथ से आप खोल दीजिए। बराबर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करोगे तो धीरे धीरे समझ पाओगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना भैया कि मुझे डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना, लेकिन लिंक जो है वो हमारे अगर यूज़ करोगे तो ही आपको ये सारी अपडेट मिलती रहेगी। अगर और किसी की लिंक में चले गए तो वहां पर मेरा सपोर्ट हो सकता है कि आपको मेरे ग्रुप के अंदर पूरा ना मिले। बराबर, तो एक चीज ध्यान में रखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, तो वहां पे जाके आपको करना क्या है, उस लिंक पे जाके प्रवेश करके आपको कट कर वो ज्वाइन हो जाना है। अब उसमें होगा क्या, देखो हर चीज जो है ना यहाँ पे व्यवसाय से और मर्जी से जुड़ी है। तो वहां पर एक डीमेट ओपन करने में मुझे तकरीबन 250 से 300 रुपया मिलेगा। बराबर, वो मुझे मिलेगा, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए दोस्तों मेरे। मैं वो कमाने के लिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भैया आप जो है ना, आप मेरा डीमेट आपके साथ खोलो खोलो, या मैं आपको सिखाऊंगा मुझे रॉयल्टी इनकम चाहिए। ये मेरा मकसद नहीं है। ये सारा का सारा काम मैंने ब्रोकर लोगों को सौंप दिया है, भैया वो आप करो, वो आपका काम है। मेरा काम एक है कि भैया वहां पर जो भी वो मुझे फंड मिलेगा वो मैं वापिस आपको दे दूंगा, और आपके डीमेट के अंदर ऐसे दूंगा ना कि आपको बोलूंगा इस कंपनी का स्टॉक जो है ना 300 रुपये के आपको बाय करना है, ऊपर से 69 रुपीज जो है ना मैं आपको जोड़ दूंगा। 369 का प्रिंसिपल जो होता है ना वो आपको सिखाऊंगा। और 369 मतलब 300 मिला या 250 मिला तो उसमें मैं अपना फंड डाल के 369 का इन्वेस्टमेंट मैं आपके खाते के अंदर कर देने वाला हूँ। जैसे ही मेरा कमीशन आता है वैसे। अब वो क्या होगा पता है, कि आपको वहां पे देखने मिलेगा कि वो 369 वाला जो मेरा प्रिंसिपल वाला इन्वेस्टमेंट है ना, वो कितने दिन के अंदर वो 12 से लेकर 18 से लेकर 40% होता है, वो आपको सिर्फ चेक करना है। और वो चेक करने के बाद में आपको एसआईपी सिस्टम की तरह हर महीने अगर मान लो 1000 रुपये बचता है, 2000 बचता है, 3000 बचता है, तो आपको वहां पे क्या करना है, जो हम लोग स्टॉक सिलेक्शन देते हैं, मैं ब्रोकर के पास ही होता हूँ, मतलब कि ब्रोकर के पास भी हमें अच्छी खासी अपडेट मिल जाती है। तो वैसे जो स्टॉक होते हैं, अगर मान लो आपको मिल गया भैया 80 रुपये का फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक है, उसको लाइसेंस मिल गया, मतलब वो 121 का रजिस्ट्रेशन बनेगा, उसका अर्निंग पर शेयर वाले बढ़ने वाला है। तो ऐसे टाइम वैल्यू के हिसाब से जो प्रीमियम जो होते हैं बढ़ते हैं ना, तो ऐसे स्टॉक अगर हम आपको मिल गए तो भाई साहब जो आपका प्रीमियम जो होता है ना 369 का जो फुल रूल्स है मेरा, और उस रूल के साथ मान लो आप ज्वाइन हो गए, 1200 रुपया, 1300 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया, अरे चाहे उतना आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, आपको बोलेगा नहीं कि भैया 5 रुपया क्यों डाला आपने डिमिट के अंदर। सेविंग करे, 3 साल तक सेविंग करे, उसके बाद में मेरे 369 के, मेरे खुद के निवेश का जो आपने ज्वाइनिंग किया है उसका रिजल्ट देख लीजिएगा। आने वाले 3 साल के अंदर 1 रुपया भी आपका कम नहीं होगा, ना मेरा 369 का फिगर डूबेगा, ना आपने निवेश किया फिगर डूबेगा। दावे के साथ कहता हूँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा का पूरा, बानविक का लो, बानविक का हाई, भूकंप आया, ये आया, सुनामी आया, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ना मेरा 2.5 साल का प्रोजेक्ट है। भारत की विकास यात्रा होगी सही, लेकिन वो मेरे कॉन्सेप्ट के साथ जरूर होगी। जो भी बंदा मेरे कॉन्सेप्ट से जुड़ गया है यहाँ पे, समझ लो भैया भारत विकास यात्रा में उसका योगदान जो भी प्रथम चरण पे आ गया, मतलब जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, ईएमआई भी बढ़ेंगे, आपकी लोन महंगी होगी, लेकिन आपको महंगा कुछ भी नहीं लगने वाला है 2.5 साल के बाद में। आपने फिल्म देखी होगी 2.5 अक्षर प्रेम के, मतलब कि 2.5 दिन मार्केट जो नीचे उतरता है, मतलब पुट को हिट देता है, और 2.5 दिन मार्केट तेजी करता है, मतलब तेजी को हिट देता है, लेकिन एक कंटिन्यू किसी एक को कमा के नहीं देता है मार्केट। इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम के, मतलब 2.5 अक्षर मेरे भी प्रेम के कहना चाहता हूँ कि मुझे अगर जो कमीशन मिला है तो वो कमीशन मैं आपको ही समर्पित कर दूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सीखना है, समझना है। अगर मान लो छोटा सा मैंने कोर्स का पैकेज अगर मान लो तैयार कर दिया है, तो मान लो कि भैया वो अगर आप सीख गए तो समझ लो कि जो दूसरा चरण होता है, जैसे हम लोग पहली कक्षा में थे, बाल मंदिर में थे, पहली कक्षा में आए, दूसरी कक्षा में आए, ऐसे सीढ़ियां बन के ना आपको आगे बढ़ना है।
अब जो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया है मैंने, इस सारी की सारी वीडियो देखे, देखो बहुत ही यहाँ पे बहुत कम लोग है, कहने का मतलब मेरी वीडियो पे तुरंत ही 1000 लोग नहीं आ जाते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था 6 महीने पहले जब मेरी वीडियो पे सिर्फ 5 लोग आया करते थे। आज आपकी बदौलत मेरी वीडियो के अंदर जो है ना, आज अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, मतलब यूट्यूब जो है मेरा प्रमोशन कर रहा है यहाँ पे। मेरा अगर ग्राफ दिखाने जाऊंगा ना आपको, तो जो ग्राफ मेरा है फट दे के तेजी करके आपकी वजह से पूरा का पूरा ऊपर आ गया। वो आप ही हो, यानी आप ही मेरी ऊर्जा हो और आप ही मेरा सब कुछ हो। तो मेरा मतलब एक है कि भैया आप जो है ना, मान लो आपको ये समझना और सीखना है और आगे बढ़ना है, मतलब तो यहाँ पर करना कुछ नहीं हमें। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे व्यूवर्स एनालिसिस जो 75,000 थे, 6,400 को ने लाइक किया है कल की वीडियो। इसमें आप भी हो और आपको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये कुछ किताबें मैंने यहाँ पे रखी है, जो 12 किताबें मैंने यहाँ पे लिखी थी कोरोना के अंदर, पूरा मौन धारण किया विपश्यना में जाके मैंने ये किताबें लिखी थी। इस किताब अगर चाहिए तो फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा, जो फ्री में मिलने वाला है आपको, पढ़िएगा। थैंक यू दिनेश शुक्रिया पर। भारत के विकास के साथ आपको आपका विकास करना है, लोन वगैरह के चक्कर में से बाहर निकालना है। ब्रोकर के पास अगर मान लो डिमेट ओपन किया है, तो ब्रोकर की पूरी साइकोलॉजी आपको समझनी है, बराबर। और आपको खुद की आपको साइकोलॉजी समझनी है, मतलब कि पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना कि जैसे एक हमारा एक बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ स्टेप के साथ, गोल विजन ये सब कुछ उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू दिनेश शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।